एक वायरस इतना तेजी से फैलता है कि लोग अपने प्यारों को भी नहीं बता पाते, क्योंकि लोग पल भर में उसका शिकार बन रहे थे और देखते ही देखते ये दुनिया खत्म हो रही थी। कोई नहीं जानता था आखिर ये हो क्या रहा है। और फिल्म शुरू होती है, हमें सुबह का आगाज दिखाया जाता है, मगर कोई नहीं जानता था ये खूबसूरत सुबह अपने साथ क्या लेके आने वाली है। और फिर हमें यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम स्नो था। वो अपने बाप के रवैये से बहुत परेशान हो चुकी थी और अब वो अपनी बहन का छोड़ा गया आखिरी नोट पढ़ रही थी। और फिर इसके बाद उसने सोचा था मैं अपनी जान लेकर रहूंगी। और जब वो अपनी नब्ज काटने वाली होती है, यहीं पर उसके डैड उसे बुला लेते हैं और फिर वो अपने डैड के लिए चाय बना रही होती है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है जब उसके डैड अखबार पढ़ रहे होते हैं और वक्त है 1998, जिस वक्त हम विंडो 98 यूज़ किया करते थे। और उसके डैड अजीब से थे, वो हमेशा अपनी बेटियों पे गुस्सा किया करते थे। इसी वजह से उसकी बड़ी बहन घर छोड़ के जा चुकी थी। ये उनके घर में रोज़ की रूटीन थी। इसी वजह से वो तंग आकर अपनी जान देना चाहती थी। और फिर यहीं पर बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और अब वो बाहर जाके देखती है तो बाहर का मंजर बदल चुका था। लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और एक दूसरे को काट रहे थे। कोई नहीं समझ पा रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये इतना अचानक से हुआ था। क्योंकि 5 मिनट पहले सब कुछ सही चल रहा था और ये इतना अचानक से हुआ कि कोई भी समझ नहीं पाया। और यहाँ पे उसे एक औरत देख लेती है और अब उसकी तरफ भागती है, मगर यहीं पर उसके डैड आ जाते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और अब वो औरत खिड़की तोड़ के अंदर आ चुकी थी और अब इस पे हमला करने वाली थी, मगर बीच में इसके डैड आ जाते हैं और अब इन दोनों के बीच में हल्ला बल्ली होती है और यहीं पर वो उसके डैड को काट लेती है, मगर उसके डैड उसे मार देते हैं। और अब वो अपनी बेटी से कहते हैं जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो जानते थे क्या होने वाला है। और फिर वो वहाँ से भागने लगती है और अब यहाँ पे उसे ज़ॉम्बीज़ देख लेते हैं, उसके पीछे भाग रहे थे। मगर यहाँ पे उसे स्कूल नज़र आ जाता है। उस स्कूल में बहुत सारे और भी लोग थे और वो वहाँ चली जाती है। और अब यहीं पर उसे स्कूल के फ्रेंड भी मिल जाते हैं और यहीं पर ग्रेस और ट्रेस मिल जाते हैं। ये उसके बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले थे, मगर ये सब डरे हुए थे। यहाँ पे हर कोई डरा हुआ था। इन्होंने अपने प्यारों को मरते हुए देखा और एक दूसरे को खाते हुए देखा। इन्होंने देखा वो पल भर में इंसान से हैवान बन गए और उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और अब ये पूरे स्कूल की छानबीन करते, मगर यहीं पर इन्हें एक लाश मिल जाती है और फिर इन्हें पता चलता है यहाँ पे कोई है। और फिर थोड़ा सा आगे जाने पे इन्हें पता चलता है यहाँ पे प्रिंसिपल वो ज़ॉम्बीज़ बन चुका है। और अब वो प्रिंसिपल कैरी के सामने आता है और कैरी उसके सर पे टेलीफोन मारता है और फिर मार मार के उसे मार देता है। और फिर यहीं पर स्नो अपनी बहन को कॉल मिलाती है, मगर कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है और इमरजेंसी ब्रॉडकास्टिंग चल रही होती है और लोगों को यही बताया जा रहा होता है ये कोई टेस्ट नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं रहें, जल्द ही आप तक मदद ज़रूर पहुँचेगी। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एक दिन पहले जब वो ज़ॉम्बीज़ स्नो के पीछे भाग रहा था और वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगी। असल में वो एक घर में चली गई थी और फिर वो ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करता है, मगर यहीं पर उसे वो दोनों लड़के मिल जाते हैं और यहीं पर इन्हें मिलते हैं ग्रेस और ट्रेस और उनके साथ उनकी माँ भी थे। और फिर ये सारे बचते बचाते स्कूल तक पहुँच जाते हैं। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कैरी को लीडर बनने का बहुत शौक था, वो हर बात में सबसे पहले आगे होता था। और फिर अगले दिन भी कैरी एक मकान के नुक्कड़ पे खड़ा हुआ सड़क पे देख रहा था। कैरी ने कहा सड़क पे कोई नहीं है। अब ग्रेस और ट्रेस की माँ ये सुनकर भागने लगती है, मगर यहीं पर जैसे वो आगे जाती है ज़ॉम्बीज़ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब वो चीखती चिल्लाती हुई अपने बच्चों को कहती है स्कूल की तरफ भागो। और अब चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ उसे घेर लेते हैं और काटने लगते हैं और फिर देखते देखते उसकी जान ले लेते हैं। और वो लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाते हैं। वो अपनी माँ की मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ थे। ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से उनकी माँ को घेर रखा था और फिर इस तरह से ये इस स्कूल तक सारे पहुँच गए थे। और अब यहीं पर स्लोन को अपनी बहन की याद आती है। उसने कहा था जब तुम 18 की हो जाओगे मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी, मगर यहीं पर उसके डैड आते हैं और उसकी बहन को पीटने लगते हैं। और अब उसके डैड ऐसा क्यों करते थे कोई नहीं जानता था। और अब ट्रेस ने कैरी से कहा तुमने कहा था सड़क पे कोई नहीं है, जब हमारी माँ गई तो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया। तो यहाँ पे कैरी ने कहा कहना क्या चाहते हो तुम, क्या ये मेरी जानबूझ के किया। और फिर इन्हीं बातों के ऊपर उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, मगर यहाँ पे झगड़े को ख़त्म किया जाता है और उन्हें कहा जाता है तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग पहली मुसीबत में हैं। और अब वो लोग भी बात मान जाते हैं और झगड़ा ख़त्म कर देते हैं।
और फिर यहीं पर स्नो किसी को जाते हुए देख लेती है और वो सबको लेकर जाती है। और यहाँ पे अलमारी के अंदर उन्हें एक आदमी मिल जाता है, उसका नाम बैक्स्टर था। और अब पहले तो इसे खाना खिलाते हैं, मगर बाद में इसकी तलाशी लेते हैं ताकि इन्हें पता चले इसे किसी ज़ोंबीज़ ने तो नहीं काटा। मगर यहीं पर वो उन्हें मना करता है, और जब ये ज़बरदस्ती उसकी तलाशी लेते हैं तो फिर इन्हें पता चलता है इसे किसी ज़ोंबीज़ ने काटा है। और अब वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ये लोग उसे मार भी सकते थे, मगर ये इनका टीचर था, इसीलिए वो उसे मारते नहीं हैं, बस जाने के लिए कहते हैं। और अब वो कैरी से कहता है कि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे, मैं वैसे भी कुछ देर के बाद मारा ही जाऊँगा, तो मेरे लिए दरवाज़ा तो खोल ही सकते हो। और अब कैरी जब आगे जाता है तो वो उसे काट लेता है, और अब ये लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पे फिर हमें दिखाई देता है कैरी का बाजू पूरी तरह से जख्मी हो चुका था, और अब कैरी जानता था वो बड़ी मुसीबत में है, जल्द से जल्द उसे मदद ढूंढनी होगी, तभी वो बच सकता है। और फिर इन्हें यहाँ पे पता चलता है यहाँ पे एक रेडियो हुआ करता था, और फिर यहाँ पे ढूंढने पे अब उन्हें वो मिल जाता है। और फिर अब इन्हें पता चलता है, और फिर अब रेडियो भी बताया जा रहा था जो लोग भी बचे हैं वो जल्द से जल्द रेड शेल्टर में पहुंचे। यहाँ पे लोगों का इलाज किया जा रहा था, मगर मसला ये था ये लोग यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे। और अब इनके बीच में बहस होने लगती है, और ये कहते हैं हमें यहीं पे रुकना चाहिए, और आधे लोग कहते हैं नहीं हमें आगे जाना चाहिए। मगर कैरी वो यहाँ से जाना चाहता था, मगर सब लोग उसके साथ नहीं थे, क्योंकि सब लोग उसे गलत समझते थे, क्योंकि वो लीडर बनना चाहता था, मगर वो लीडर बनने के काबिल नहीं था। और अब इनकी बहस हो जाती है इसी बात को लेकर। और अब क्लोई इस लड़ाई झगड़े से उकता चुकी थी, वो बाहर चली जाती है, क्योंकि वो इस चीज़ से बहुत तंग थी, क्योंकि उसने अपने घर में भी हमेशा लड़ाई झगड़ा ही देखा था। और फिर यहाँ पे उसे वही टीचर नज़र आता है, वो वापस आ चुका था, मगर अब वो बहुत बीमार था। और यहाँ पे ये सारे लोग भी आ जाते हैं, और यहीं पर ग्रेस आगे बढ़ती है, क्योंकि वो उसके टीचर थे, वो उनकी मदद करना चाहती थी। मगर यहीं पर वो टीचर ज़ॉम्बीज़ बन चुका था, ग्रेस को नहीं पता था, और फिर वो टीचर उसे काट लेता है। और अब ग्रेस का भाई उस टीचर पे गोली चलाता है, मगर गोली उसे नहीं लगती। मगर यहीं पर कैरी गन छीन लेता है और जाके उस टीचर के सर पे गोली मार देता है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है ग्रेस के भाई ने जो गोली चलाई थी वो ग्रेस को लग चुकी थी। और फिर अब ग्रेस यहाँ पे कुछ ही देर के बाद मर जाती है, और अब वो अपने भाई की बाहों में आखिरी सांसें ले रही थी। वो तो मदद करने के लिए आई थी अपने टीचर की, मगर उसके साथ जो हुआ ये होना नहीं चाहिए था। और अब उसका भाई फूट फूट के रो रहा था। यहाँ पे सारे रो रहे थे, क्योंकि ये अचानक से हुआ था, और ग्रेस बहुत अच्छी थी। और फिर यहाँ पे स्नो ने देखा तो एक मैसेज आया हुआ था, और फिर देखने पे उसे पता चलता ये मैसेज उसकी बहन का था, वो उसे घर पे बुला रही थी। और फिर यहाँ पे उन दोनों लड़कों को बताती है, ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बहन ने कहा था घर सेफ है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर कैरी को यहाँ पे पता चलता है इस वायरस ने उस पर असर नहीं किया, क्योंकि अगर उसे ज़ॉम्बीज़ बनना होता वो कब का ज़ॉम्बीज़ बन चुका होता। और अब स्लोन ट्रेस के भाई को मनाने के लिए जाती है, वो उसे कहती है मेरे साथ चलो, तुम्हारी बहन मर चुकी है। मगर वो अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता था, ऊपर से उसने अपनी बहन को मारा था, वो खुद को दोषी समझ रहा था, वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था, और फिर इसी वजह से वो खुद को मार देता है। और अब स्नो ये देख के टूट जाती है और रोती हुई बाहर आ जाती है। और अब ये अपने दोस्तों के लिए दुखी थे, मगर ये क्या करते हैं, इन्हें आगे बढ़ते ही रहना होगा। और फिर ये वहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ पे जाते हुए इन्हें ज़ॉम्बीज़ देख लेते हैं, मगर ये उससे पहले ही एक घर में दाखिल हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे इस घर के जितने भी लोग थे वो पहले ही मर चुके थे। और अब इस घर के मालिक ने पहले अपने बच्चों को मारा, और फिर उसके बाद उसने खुद को मार दिया। और अब ये लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते थे, और फिर कैरी यहाँ पे कुर्बानी देता है, वो ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। और अब वो दोनों पिछले दरवाजे से छुपते छुपाते आखिरकार निकल जाते हैं। और अब स्नो पिछले दरवाजे से घर के अंदर जाती है। यहाँ पे उसने अपनी बहन लिली को देखा, वो बैठी हुई थी। वो जब उसका नाम पुकारती है वो खड़ी होती है, मगर वो लड़खड़ा रही थी। और फिर हमें पता चलता है वो ज़ॉम्बीज़ बन चुकी है, और फिर वो अपनी बहन को मारने वाली थी। और यहीं पर स्नो चिल्ला के अपनी बहन का नाम पुकारती है। एक सेकंड के लिए वो रुकती है, मगर फिर से वैसी हो जाती है, और अब स्नो उसे मार देती है। और फिर हमें पता चलता है असल में हुआ क्या था। जब स्नो की बहन घर आती है तो डैड उसे काट लेते हैं, मगर वो यहाँ पे डैड को मार देती है। और उसके बाद वो स्नो को मैसेज करती है, मगर उसके बाद वो खुद ज़ॉम्बीज़ बन जाती है।
और फिर इसीलिए स्नो जब यहाँ पे आती है तो उसकी बहन पहले से ज़ॉम्बीज़ बन चुकी थी। अगर एक दिन पहले स्नो की बहन यहाँ पे आती तो उसे अपने साथ ले जाती, मगर किस्मत में क्या लिखा होता है किसी को कैसे पता होगा। और वैसे इस फिल्म में मुझे दो चीज़ों की समझ नहीं आई। पहली, कैरी किधर गया? क्या वो मर गया या वो जिंदा रहा? क्योंकि जब वो अपने पीछे ज़ॉम्बीज़ को ले जाता है उसके बाद वो नहीं दिखाया जाता। दूसरा, स्नो के डैड उसे क्यों मारते थे, वैसे क्यों थे? और अब ये दोनों बच जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।